तो बेसिकली हम लोग मैथ का सबसे पहले चैप्टर ट्रिगो देखेंगे, इसलिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और आगे भी ये बहुत यूजफुल है। तो और दूसरा, ये मुझे सबसे पहले आप लोग को वीडियो भेजने का या ये वाला पढ़ाने का एक ही इसका रियल मकसद है, क्योंकि ये जो चैप्टर है इसका पीछे चैप्टर से कुछ लिंक नहीं है। मतलब आपने जो 9th तक पढ़ा है उससे इसका कोई पर्टिकुलर लिंक नहीं है। हाँ, बेसिक चीजें लिंक्ड हैं, बट बिल्कुल नया है आपके लिए 10th के लिए। तो इसको ना आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये बहुत यूजफुल होने वाला है आपके लिए और बहुत ही मजेदार होगा। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, और एक रिक्वेस्ट है कि जिस तरीके से इसमें बता रहा हूँ उसी तरीके से ही जाइएगा। प्लीज अभी अपना उसमें माइंड इम्प्लीमेंट मत करिएगा, आपको जो डाउट है वो पूछ लीजिएगा, बट एज इट इज जैसे समझा रहा हूँ वैसे समझते जाइएगा। और इसका रियल मकसद सिर्फ इतना है मेरे को बताना, क्योंकि चैप्टर नया है, मजेदार भी है और आपको मजा भी आएगा। तो सबसे पहले मेरा जो आपको बार बार कहना होता है कि जो टॉपिक है उसी टॉपिक पे फोकस करेंगे। तो पहले टॉपिक है, तो इसी को पहले समझ लेते हैं कि आखिर इसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहले यहाँ ट्रिगोनोमेट्री बोलते हैं। तो जो आपका TRI जो है इसका मीनिंग होता है 3। जो आपका गौना है, जिसको हम लोग गौनो इसमें बोल रहे हैं, तो एक जर्मन वर्ड है, तो इसका मीनिंग होता है साइड्स। बहुत कहीं कहीं पे एंगल्स पे लिखे हुए हैं, बट साइड्स भी आप करेंगे तो चलेगा। और ये मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। मतलब इसकी जो चीजें हैं इसके मीनिंग से ही क्लियर हो जाएगी। यानी कि ट्रिगोनोमेट्री का मीनिंग है कि कोई भी ऐसे 3 साइड फिगर जिसको हम लोग मेजर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, उसको बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्री। तो आई होप कि इसमें क्लियर होगा। तो अब आप इससे एक बात अंदाजा लगा सकते हैं कि इस चैप्टर में 3 साइड बोला गया है, तो 3 साइड्स होते हैं ट्रायंगल के। तो सारी चीजें जो होंगी वो ट्रायंगल पे ही होंगी। मतलब यहाँ पे हम और किसी चीज की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रायंगल के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि ट्रायंगल के ही 3 साइड्स होते हैं। तो आगे इसका थोड़ा सा अब बेसिक सा चीज जैसा बता रहा हूँ वैसे समझते जाइएगा। आई होप कि ट्रिगोनोमेट्री का पहले मीनिंग क्लियर है। मतलब ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी फिगर जिसका 3 साइड्स हो और उसको जो हम मेजरमेंट करें पर्टिकुलर सिस्टमेटिक और अलग अलग रूल से, उसे बोलेंगे ट्रिगोनोमेट्री। तो आगे बढ़ते हैं। और इसका सेकंड, अब जो सबसे मतलब बेसिक कह लीजिए या फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कह लीजिए, इसमें कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो एकदम एज इट इज स्टैटिक रहेंगी आगे भी और अभी भी। तो कुछ कुछ चीजें जिसका नाम आप पहली बार सुनेंगे, या पहले तो सुनते थे जब आप लोग पहले 9th में 8 में होते थे, तो आप लोग साइन थीटा कॉस थीटा का बड़ा इंटरेस्टिंग लगता था सुनने में। तो अब आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो इसमें जो चीजें हमें पढ़ना है उसमें सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। बहुत किसी को थीटा बनाने में प्रॉब्लम होता है, तो बेसिकली कुछ है नहीं, आप आराम से उसको 0 बनाकर और बीच से ऐसे नॉर्मल दे सकते हैं। कोई ज्यादा उसमें आपको ज्यादा भारी भरकम या बहुत ज्यादा स्टाइलिश बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सिंपल आप रख सकते हैं। और इसके अलावा मैं यहीं पे लिख दे रहा हूं, इसके अपोजिट होते हैं। मैं बताऊंगा ये क्या है, अभी अब बस इसको एज इट इज लिख लीजिएगा और जैसे बता रहा हूं वैसे समझ लीजिएगा। तो साइन थीटा का अपोजिट जो होता है वो होता है कोसेक थीटा। कॉस थीटा का अपोजिट जो होता है वो होता है सेक थीटा। एंड टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। तो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में जो आपको पढ़ना है वो इन्हीं 6 के बारे में पढ़ना है। लेकिन साइन कॉस टैन दैट इज द मेन पार्ट। इसका अपोजिट होता है कॉसेक, कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, और टैन थीटा का अपोजिट होता है कॉट थीटा। अब इसको तो आपको सुन ले हैं, ठीक है, बट अब इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले आप लोगों ने 9th में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा होगा। तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का पूरा भर के एकदम इस्तेमाल किया गया है। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर जिनको पता है ठीक है, नहीं पता है उनके लिए भी एक सिंपल सा है, मैं बता देता हूं ताकि आपको एक बार रिकॉल हो जाए फास्ट। और उसके बाद चूंकि पाइथागोरस थ्योरम जब आप बना लेंगे तो आपके लिए बहुत बहुत ही मतलब इजी लगने लगेगा आपको। तो पाइथागोरस सेम, इसका नाम पाइथागोरस जो है साइंटिस्ट का नाम था, इन्होंने एक थ्योरम दिया था, उसी थ्योरम को पाइथागोरस थ्योरम बोलते हैं। तो इनका थ्योरम सिंपल सा था कि अगर कोई भी एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें जो है एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको पता भी होगा, जो 90 डिग्री है उस 90 डिग्री के अपोजिट जो सामने बिल्कुल यहाँ आपको दिख रहा है, ये आपका हाइपोटेन्यूस होता है। इसको अलग अलग टर्म्स में लोग यूज भी करते हैं, हाइपोटेन्यूस भी बोलते हैं, हाइपोटेन्यूस भी बोलते हैं। उस पर आपको दिमाग नहीं लगाना है, आप कुछ भी बोल लीजिए, कोई टेंशन नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए। जिसको एच से डिनोट करते हैं,
ए आपका पर्टिकुलर होता है परपेंडिकुलर, जो कि हम इसको पी से डिनोट कर सकते हैं, और ए जो आपका नीचे वाला पार्ट है दैट इज बेस, जिसके ऊपर ये सारी चीजें खड़ी हैं, तो बेस को हम लोग बी से डिनोट कर सकते हैं। आगे चल के फर्दर जनरली मैं समझाने के लिए एच, पी और बी लिख रहा हूँ, वो आप अपने हिसाब से यूज किया जा सकता है, अलग अलग उसके बदल सकते हैं एज इट इज करके, क्यू भी हो सकता है, आर भी हो सकता है। अभी समझने के लिए आप समझ लीजिए। इस पाइथागोरस थ्योरम को समझने से पहले प्लीज एक चीज ध्यान रखिएगा कि हाइपोटेनस किसी भी ट्रायंगल में आपको निकालने के लिए 90 डिग्री पहले देखिए कहाँ है, और उसके जस्ट अपोजिट जो है वो हाइपोटेनस है। इस समझने का सबसे बेसिक तरीका है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाएंगे बार बार कि परपेंडिकुलर कौन सा है, बेस कौन सा है। हिंदी में भी अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर को आप लंब कह सकते हैं, बेस को आधार कह सकते हैं, और हाइपोटेनस को कर्ण कह सकते हैं। तो इसी तरीके से आप ये ध्यान रखेंगे। तो पाइथागोरस ने क्या थ्योरम दिया था, उन्होंने थ्योरम दिया था कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, मतलब जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है वो बराबर होगा इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के। एग्जाम्पल से आप सिंपल अगर समझेंगे तो बेसिक सा एग्जाम्पल आपको पता है, मुझे पता है आप सबको पता है, बट फिर भी मेरा फर्ज है कि सारी चीजें मैं आपको बता दूं ताकि आपको डाउट नहीं रहे, क्योंकि इस चैप्टर को समझने के लिए चीजें समझना जरूरी है। तो लेट से मान लीजिए कि आपको ए जो है निकालना है, इसका आपको वैल्यू नहीं दिया हुआ है, ए लेट से 3 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। तो आप जब निकालेंगे तो सिंपल यूज करेंगे एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच स्क्वायर दिया हुआ नहीं है, पी आपका यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर प्लस बी आपका 4 दिया है, 4 का स्क्वायर, तो 9 और प्लस 16, ये हो गया आपका 25। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू 25 आया। जब एच करेंगे आप तो रूट में आएगा, और 25 का रूट हो जाएगा 5, यानी कि एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो ये चीजें पाइथागोरस का एक बेसिक चीज है जो आपको ध्यान में रखना है, और कोई हड़बड़ाहट के मतलब कोई हड़बड़ाहट नहीं दिखाना है, आराम से समझना है। कोई भी डाउट हो आप आराम से पूछ सकते हैं, पहले इसको आराम से समझना है, इसमें कोई झंझट नहीं रखना है, क्योंकि इसका ही पर्टिकुलर इस्तेमाल इधर होने वाला है। तो ये एक पाइथागोरस थ्योरम है और ये चीज है। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम फिर से राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, और राइट एंगल ट्रायंगल में मान लीजिए 90 डिग्री है, और इस एंगल को हम लोग यहाँ थीटा बोलते हैं। थीटा बेसिकली क्या है, एक एंगल है। ये थीटा कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो थीटा एक एंगल है। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि यार थीटा क्या है, उतना बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है। थीटा मतलब कोई भी एक एंगल, कुछ भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो थीटा इसमें है, और इसको यूज कैसे करना है वही चीजें इसमें ध्यान में आपको रखनी है। ये थीटा हो गया, 90 डिग्री हो गया, और यहाँ पे पर्टिकुलर कोई भी एंगल हो सकता है। तो हमें अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि ये पाइथागोरस थ्योरम और इसका अपोजिट, आप बस इतना लिखेंगे। फिर हम लोग इसका बेसिक और इम्पोर्टेंट, मैं बता रहा हूँ इसको लगातार देखिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो स्किप मत करिएगा, 1 बाय 1 एकदम जाइएगा, तभी आपको समझ में आएगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक आप इसको एक बार बिल्कुल अच्छे